आपने ऐसा किया तो मतलब आपने कुछ चीज़ सिद्ध की थी, इसलिए आपने को ऐसा हम लोगों ने दिया मिला है। आपने इसलिए आपने ऐसा स्वीकार किया है, आपको ऐसी चीज़ मिली गई क्योंकि आपने उसकी स्वीकार किया, आपने उसे मानना है, जब भी आपको मिली, वरना आपको मिलती ना वह चीज़। क्योंकि आप ऐसे हो इसलिए आपको वह चीज़ दी गई, आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी इसलिए आपको दी गई वह। ये थोड़ा वैसी बात है, इस बात में थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। उदाहरण के तौर पे भी बता देंगे, आपको वह चीज़ चाहिए थी इसलिए आपको दी गई है वो, आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी, आपको ज़रूरत थी मतलब आप ऐसे थे, आपको ये चीज़ मिली इसलिए तो दी गई कि मतलब आप ऐसे थे। जैसे कि उदाहरण देते हैं, आपको उधार में दी गई मतलब आप ऐसे थे, उधार उधार आप पहले भी लेते थे इसलिए आपको उधार में दी गई चीज़ आपको मिली इसलिए, वरना क्यों मिलती। आपको दी ही है कि आप उधार वाले हो, वरना आपको आपको क्यों दी इन्होंने। आपने स्वीकार करी मतलब आप ऐसे थे, वरना स्वीकार ही ना वह चीज़ होती। वह स्वीकार हुई, आप पर वह वस्तु आई, आप पर वह वस्तु आई मतलब आप ऐसे थे, आपको वह चीज़ चाहिए थी मतलब आप ऐसे थे, आप ऐसे थे, उधार वाले थे। आपको आपके पास वह चीज़ आई मतलब आप उधार वाले थे, आपको कुछ ना कुछ उधार चाहिए था। ऐसे हम भी, हमारे पास भी है मतलब हम उधार थे, मतलब हमने पहले कुछ उधार कर रखा है, मतलब हमने कुछ किसी से ले रखा है, इसलिए हमें कुछ और चीज़ चाहिए है, क्योंकि हमने पहले भी कुछ लिया हुआ है, और जब भी तो हमें मिला है, जब भी तो किसी ने दिया है, जब भी तो हम ले रहे कि हाँ ये चीज़ तो जब भी तो मिली, क्योंकि हमने पहले भी कुछ ले रखा, पहले भी ऐसे ही ले रखा, मतलब पहले ले रखा कुछ, तो अब उसका चुकाना चाह रहे कि हाँ मैं ऐसा कर देता हूँ उसमें, मैं कुछ इसका समझ गया हूँ, इस चीज़ से हम कुछ निकाला है, वरना आप ऐसे थे ही पहले ही। तो यही तो थी कि आपको वह चीज़ मिली क्योंकि आप ऐसे थे, वरना आपको कैसी चीज़ मिल जाती वह। थोड़ा समझो, एक होता है कि समझ जाते हैं कि जिससे चाहिए भाई उसी से मांग, वरना उस तुझे नहीं चाहिए ना उससे, तुझे बस चीज़ ही चाहिए, तो मतलब तू इस योग्य है नहीं, तू अब मुझको धन दे, अब उधार नहीं, मतलब तू तेरे पे कुछ आ गया अभी, वरना तू जैसे लेता था वैसे ही स्वीकार कर कि हाँ तो ऐसा ही है। अभी तो कह रहा है कि ये कर दे, बस मैंने ये लिया है, ये नहीं होना चाहिए कि बस मैंने ये लिया है। अगर आपकी वास्तविक इच्छा है तो मतलब आपने कुछ ले रखा है, मतलब आप में संस्कार है, मतलब आप कुछ करते हो ऐसी चीज़, मतलब आपने पहले भी ऐसा चीज़ लिया हुआ है, मतलब आप पहले भी ऐसे कार्य करते हो, पहले भी आप ऐसे खेल करते हो, पहले भी आप ऐसा कार्य करते हो, तो उसमें नया क्या किया। उसमें नया ऐसा करो कि वो कार्य आप भिन्न रूप से करो, कि किसी को पता लगे कि हाँ ये तो ऐसे प्रकार से लेता है, तो उत्साहित होकर लेता है। अगर आपके खेल से बस खेल वही भाव हो रहा, अगर आप खेल रहे कुछ भी चीज़ ऐसे ही भाव खेलने से आप उत्साह हुआ, जो भी हुआ आपने कुछ प्रदर्शित किया, तो मतलब आपने कुछ सीखा, वरना आप जैसे पहले थे ऐसे ही हो गए ना, आप खुश नहीं हुए ना, तो मतलब आप खेलना नहीं, जैसे पहले थे आप ऐसे ही है, उधार ही ले रहे हो मतलब आप, फिर आपको जो भी मिलेगा ना वो पहले जैसा ही मिलेगा, क्योंकि आपने पहले से कहा हाँ मैंने ऐसे ही करा था, तो एवरेज परफॉर्मेंस इतनी रहेगी। अगर आप उत्साहित हो गए तो आप एवरेज परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाएगी। तो हमेशा प्रीति वाला होना चाहिए, प्रीति देने वाला होना चाहिए। और जब जैसे कि सूर्य चंद्र का हो गया, ऐसे में कि सूर्य तो हमेशा प्रीति रहता है कि हाँ उस पर प्रीति है, उस पर प्रीति है, भला कोई लेता नहीं तो उस अलग बात है, परंतु जब उस कोई लेगा तो उसे आनंद भी होगा कि हाँ ये व्यक्ति ले रहा है, तो हम तो आनंदित रहना चाहिए कि हाँ जब भी हमारी कोई चीज़ ले रहा तो हम हमारी प्रीति मतलब जारी उस पर, हमारी प्रीति मतलब स्वीकार हो रही, मतलब उसको वह चाहिए चीज़, जैसी उसे मिल रही तो मिल रही, तो आनंदित भी होगा। फिर एक तरह से जैसे सूर्य चंद्र
अभी छुप गए, अभी हमें दिख नहीं रहे, रात को दिन में है, मतलब उन्हें पता है प्रकृति है। अब पहले दुख था रात्रि का, रात्रि में कष्ट था कि हमें सूर्य चंद्र चंद्र नहीं मिले, मतलब चंद्र का शीतल सूर्य की किरणें नहीं मिले, मतलब अब है। अब इस बात की खुशी है कि आनंद है। प्रीति तो पहले थी कि हाँ सूर्य किरण देता है, एक संचार देता है, संचार है सूर्य, उसे पता है सूर्य को। हमें पता है कि हम प्रीति वाले हैं, हमें प्रीति वाले होने चाहिए सबसे प्रीति, क्योंकि मैं प्रीति हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, मैं अच्छी चीज़ दूंगा, क्योंकि मैं अच्छा ही वाला हूँ, मैं तो अच्छा ही मैं विस्तार करूंगा, दूंगा सबको। पर पता लगा कि हाँ अब सूर्य दिन का समय है, अब ये व्यक्ति मेरी ऊर्जा से, सूर्य की ऊर्जा से क्रिया कर रहे हैं, ये भी चमक रहे, मैं भी चमक रहा, ये मेरी सुख को ले रहे तो ये भी सुखी हो रहे हैं, तो मतलब आनंद में हूँ। मेरी प्रीति को ये भी ले रहे तो मतलब मैं आनंदित हूँ। अब मेरी प्रीति को कोई ले रहा है, मेरी सब भावनाओं को कोई ले रहा है, तो मैं आनंद होऊंगा। तो जो सबसे प्रीति भाव करेगा, मतलब रहेगा कि हाँ मेरी प्रीति भाव ले रहे हैं, तो प्रीति तो हमें पहले भी फिरती रहेगी। पर उसका आनंद ये होगा कि हाँ हम प्रीति रखा कि हाँ अब जरूरत है ना, अब ले मतलब किसे क्या जरूरत है, अच्छा इसे जरूरत है इसे दे देंगे, उसे नहीं जरूरत इसे दे देंगे, इसकी जरूरत है, इसे जरूरत हो रही, ये जरूरत ले रहा, इसे महसूस हो रही, इसे इस चीज़ की जरूरत है, इस चीज़ को कुछ ले रहा भी, इसे उपयोग कर रहा है इसका, वो इस चीज़ प्रीति का उपयोग कर रहा है, मेरी प्रीति का उपयोग कर रहा है, वो मेरी प्रीति का उपयोग कर रही है, तो वह सुख होगा, वह प्राणी सुख होगा, वह आनंद होगा कि मेरी प्रीति का जो सब प्राणियों को सुख दे रहा है उसको आनंद होगा कि हाँ मेरी आनंद सुख का मेरे सब उपयोग कर रहे हैं। तो यही है। तो सूर्य प्रकाश रहना चाहिए कि हाँ किसी से नहीं, मैं अपने से ही हो रहा, किसी की हुई ना, मतलब अपने से ही मैं खुशी दे रहा और खुशी ले रहे हैं, मेरी उपयोग कर रहे हैं। तो मतलब आप ऐसे थे तो समझो कि आप जिस समय जिसकी आवश्यकता है ना व्यक्ति को, उस समय आप उसको दे, उस समय उसको ग्रहण करवाएं। तो जैसे कि देखते हैं कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति को वो आवश्यकता है उस चीज़ की, इसलिए तो उसने दी है। जैसे कि उधार होता है और बिना उधार के भी होते हैं। अगर उसने बीच में वह चीज़ छोड़ दी तो मतलब उसको पता नहीं पड़ेगी कि हाँ तू पैसे वाला नहीं है, अब तू उधार नहीं लेता। कैसे पता लगेगा कि तू तेरे पास तुझे मैंने दिया था, पैसे जमा दे कि तुझे तो मैंने दिया था इसलिए मिले तुझे, वरना क्यों मिले तुझे। ये बता कि तू उधार लेता है, उधार चुका करके बता, उपयोग साबित करके दिखा कि तुझे ये चाहिए, उपयोगिता साबित करके दिखानी पड़ती है कि हाँ मैंने अच्छा खेला था, मैं मतलब मैं लेता हूँ और मैं लूँगा, मैं खेलता हूँ मैं खेलूँगा क्योंकि मैंने अच्छा खेला है, इसलिए मैं उत्साहित हुआ हूँ कि मतलब मैं आगे भी खेलूँगा। मैं उत्साहित इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मैं आगे भी सुखी दूंगा, आगे भी लोग मेरे से सुख होंगे, आगे भी मैं आनंद होगा। मैं सबसे प्रीति रखता हूँ, तो मैं मुझे ये भी है कि मुझे आनंद अवश्य ही होगा, आगे भी आनंद ही होगा मुझे, क्योंकि मैं प्रीति भाव रखता हूँ, मुझे आनंद ही होगा, आनंद होगा मुझे। मैं प्रीति भाव मतलब मैंने प्रीति भाव रखा, मैंने उधार चुकाया, मतलब मैं आगे भी लूँगा, क्योंकि उधार चुकाया मतलब एक तरह से कह लो कि मैंने उधार चुकाया। वरना कैसे पहले कि तेरे पास ये है कि मतलब आगे भी चाहिए था, मतलब तू बता कि तूने मेरे से लिया था, आगे भी आना चाहिए, मतलब तूने प्रीति दी थी तभी तो आनंद हुआ था, क्या तो प्रीति थी तेरे पास कि मेरे पास प्रीति थी इसलिए आनंद हुआ था, प्रीति का उपयोग हुआ था इसलिए जो आनंदित हुआ था, कि पैसा था, कि पैसा है, कि हाँ ये चीज़ है उपयोग करी है, तो मतलब इसका उपयोग हुआ है तुम्हारी वस्तु का, पता लगा कि हाँ तुम्हारे पास ये है कि हाँ इतना धन है, इतना उपयोग है कि हाँ ये है। अब आगे देखेंगे, अभी तो उधार चुका दिया है, अब आगे देखेंगे कि आगे कैसे लेगा, तो अभी पता आएगा कि हाँ उधार है, वरना कैसे पता लगेगा। उधार देना पड़ेगा जब गैप आएगा किसी चीज़ का। आनंदित नहीं हुए तो पता ना पड़ेगा कि आनंदित क्यों नहीं हुए। आनंदित इसलिए नहीं हुए क्योंकि
देखो उदाहरण बीच में 1 महीने का गैप दे दिया, और गैप देने से पता लगा कि तुम्हारे पास ऐसी है तो साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे पास आनंद है, कि हाँ मेरे पास प्रीति है तो मेरे पास आनंद भी है। आप कैसे साबित करोगे कि आपके पास आनंद है? आप साबित करोगे मेरे पास प्रीति है, प्रीति अब मिल रही है तो मेरे पास आनंद भी अब आगे अवश्य ही होगा। आपको आनंद लेना है तो आगे बताओ कि हाँ मेरे पास प्रीति है, वो प्रीति मिल रही है निरंतर, उसका प्रीति का उपयोग मैं करना चाहूँ करवा रहा हूँ। हाँ मेरे प्रीति भाव है तो कभी ना कभी कोई उपयोग कर ही लेगा। मैं तो तैयार हूँ कोई मेरी प्रीति का उपयोग करे, इसलिए तो मैं आनंदित होऊंगा आगे भविष्य में भी। तो ये सिद्धांत हुआ। अब ऐसे जैसे कि किसी को घर में बैठा है, कोई घर में खाली बैठा है, कोई उत्साहित होकर कार्य करता है ना, वो समझता है कि हाँ अभी आगे भी उत्साहित ही होगा, सब प्रीति रख रहा है आगे प्रीति होगा। अब कोई उदास बैठा, कोई खाली बैठा है, कोई देख रहा है कि क्या मुझे सुख मिल रहा है, वैसे तो देखेगा कि आगे कठिनाई को दूर कैसे करूँ, मतलब एक तरह से अभी वो देख रहा है ना कि क्या क्या चीज़ कैसे है, कौन क्या कर रहे हैं, तो देखता है कि आगे क्या कठिनाई है इसमें। अब प्रीति रख रहा है तो मतलब आगे भी प्रीति आनंद होगा ही, आनंद होगा ही, मुझको आनंद, मुझे आनंद महसूस होगा, मैं आनंदित ही होऊंगा। यह किसी की हुई न सूर्य प्रकाश से उत्पन्न हुए, सबको प्रीति को बढ़ाने वाली दयाशील उषा अपराध काल की वेला बड़े दिन को प्रकाशित करती है। वैसे तो वही बात हो गया, इसमें आपको समझना पड़ेगा थोड़ा। इस तरह से घर में बैठे कोई व्यक्ति सोच रहा कि हाँ क्या करे क्या करे कि ये मिल रहा है, अब देख रहा है कि ये कष्ट ना हो, ये शांतपना कैसे होगा, क्योंकि शांतपना आपको चाहिए तो कष्ट बाधाओं को दूर करने पड़ेंगे। कि ऐसी अच्छा ही वहाँ पर बाधा हो सकती है कि कौन सी बाधा है, तो बाधा को ढूंढता है, शांति रहता है ना, जैसे शांति में जो ठाली रहता है वो बाधा को ढूंढता है कि कैसी बाधा है, कैसी बाधा है, वो अपना समय व्यर्थ भी करता है मतलब, और बाधा को ढूंढता रहता है, हम हाँ बाधा को ढूंढता है, उनका निवारण करे ना करे, करता भी यार आधा भी करता है आधा नहीं करता, क्योंकि वो उसका मस्तिष्क परिश्रम ही नहीं है, शांत बैठा है निठल्ला बैठा है, तो उसका बाधा को ढूंढेगा, फिर बाधा को खोजेगा, वो आनंदित नहीं होने का, वो बाधा को खोजेगा, वो बाधा को खोजेगा तो आधा आनंदित होगा आधा नहीं। और जो प्रीति रख रहा तो आनंदित पूरा ही होगा, उसे पता ही पूरा होना ही आनंद, क्योंकि अभी प्रीति है तो आनंदित होना ही है, मुक्तादेव सिद्धांत के आनंदित होना ही है। परंतु वो आनंद को खोजेगा, और जिससे आनंद है, जिसके पास आनंद है ही उसे गारंटीड है। परंतु जो अभी दूसरा व्यक्ति है वो इनमें फंस कर वो आनंद खोजेगा, वो देखेगा कि बाधा 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 है, बाधाएं कैसे दूर होती हैं, बाधाएं कैसी हैं, बाधा दूर होनी चाहिए, कि ये बाधाएं हैं वो बाधाएं हैं, कि ऐसी बाधा हो जाती है, इन बाधा मैंने दूर कर दी, हाँ मैं बाधा दूर कर देता हूँ, उसको बस इसका आनंद है, उसका नहीं था आनंद का बड़ा आनंदित आनंद वाली चीज़ है, आनंदित वाली चीज़ है, इनका आनंद हो मिलेगा मुझे, वो आनंद से आनंद लेता है, वो कहता है कि मैंने बाधा को दूर कर लिया, ये मेरा आनंद है। नहीं, आनंद की चीज़ों से आनंद मिलेगा, ये नहीं कि बाधा को दूर कर लिया मतलब मैंने बाधा को दूर कर लिया। आप तो पता नहीं क्या क्या कर लोगे, आपने कर लिया तो आप अपनी बड़ाई मानने से आनंदित थोड़ा ही होगे। आपको पता है कि आप बाधाएं कितना कष्ट देती हैं, उसके निवारण का हेतु कितना आनंद होता है, उसके आनंद से आनंद मिला, यह होता है कि वास्तविक सुख। ओम ओम। तो यह मंत्र है, तो यही है कि जो स्त्री सबको देती है ना गुण, प्रीतिभाव रखती है, सबको बताती है कि ये क्या है, अपनी चीज़ पढ़ाती है, उपदेश देती है, तो वह आनंद भी होगी, वरना अन्य अन्य नहीं होंगे, कोई और नहीं बनेंगे। फिर पढ़ाने उपदेश करने स्त्रियाँ गुणों का प्रकाश करती है ना, वह भी सुखों में बसा, वह भी प्रसन्नचित, वह भी आनंदित होती है।